नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम सीखेंगे पंचांग देखना। पिछले भाग में हम ज्योतिष क्या है और कितने प्रकार के ज्योतिष होते हैं उसके बारे में जाने थे। आपके स्क्रीन पर पंचांग का फोटो दिख रहा होगा। अब इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि पंचांग को पंचांग क्यों कहते हैं। पंचांग का अर्थ होता है 5 अंग। 5 अंग में कौन कौन से आते हैं? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को हम पंचांग कहते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, ये जो सबसे पहले लिखा है श्री संवत, यानी कि ये जो संवत है वो 2080 है। शक संवत 1945 है। ये जो संवत और शक है, जैसे अभी आप सन जानते हैं वैसे ही शक और संवत भी होता है। संवत को ही विक्रम संवत कहते हैं। विक्रम संवत हिंदुओं का अपना सन है, लेकिन धीरे धीरे इसका लोप होता जा रहा है। अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि संवत कौन सा चल रहा है, जबकि जो सन है उससे 57 साल पहले से संवत चल रहा है। यदि आपको संवत निकालना हो तो ईस्वी सन में 57 जोड़ दीजिए। जैसे अभी 2023 है, इसमें 57 जोड़ेंगे तो 2080 आएगा। यही है संवत। नेपाल में सरकारी कामों में या वहाँ के आम लोग भी संवत ही लिखते हैं। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ है। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह 12 राशियां 12 सौर मास हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी 48 पल छोटा है, इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें एक महीना जोड़ दिया जाता है। इसलिए हर 3 साल में एक मास अधिमास होता है। सौर वर्ष का मान 365 दिन 15 घटी 22 पल और 57 विपल होता है, जबकि चांद्र वर्ष 354 दिन 22 घटी 1 पल और 23 विपल का होता है। इस प्रकार दोनों वर्षमानों में प्रतिवर्ष 10 दिन 53 घटी 21 पल, यानी कि लगभग 11 दिन का अंतर पड़ता है। इस अंतर में समानता लाने के लिए चांद्र वर्ष 12 मासों के स्थान पर 13 मास का हो जाता है। तो अब आगे समझते हैं। ये उत्तरायण, दक्षिण गोल और वसंत ऋतु लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य अभी उत्तरायण है। सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब दक्षिण गोल होता है, और जब दक्षिणायन होते हैं तब उत्तर गोल होता है। जब सूर्य मकर से मिथुन राशि तक भ्रमण करते हैं तो इस अंतराल को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण की यह अवधि 6 माह की होती है। वहीं जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक भ्रमण करते हैं तब इस समय को दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिणायन को नकारात्मकता का और उत्तरायण को सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। सौर मास का आरंभ सूर्य संक्रांति से होता है। सूर्य की एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति को सौर मास कहते हैं। उत्तरायण मास को देवी देवताओं का दिन माना जाता है। उत्तरायण के 6 महीनों के दौरान नए कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, यज्ञ, व्रत अनुष्ठान, विवाह, मुंडन आदि जैसे कार्य करना शुभ माना जाता है। उत्तरायण के समय दिन लंबा और रात छोटी होती है। उत्तरायण में तीर्थ यात्रा, धामों के दर्शन और उत्सवों का समय होता है। उत्तरायण के दौरान 3 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। दक्षिणायन का काल देवताओं की रात्रि मानी जाती है। दक्षिणायन के समय में रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे होने लगते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 21 या 22 जून से दक्षिणायन आरंभ होता है। दक्षिणायन में विवाह, मुंडन, उपनयन आदि विशेष शुभ कार्य निषेध माने जाते हैं। दक्षिणायन के दौरान वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं होती हैं। तामसिक प्रयोगों के लिए दक्षिणायन का समय अच्छा होता है। अब इस किनारे देखिए, ऊपर में दी माह लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ दिनमान, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को दिनमान कहते हैं।
तो ये जो लिखा है ये घटी पल में है। इसके आगे ये जो काले में है ये तिथि है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि। ये तिथि शुक्ल पक्ष में 15 और कृष्ण पक्ष में भी 15 दिन के होते हैं। शुक्ल पक्ष में अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि अमावस्या होती है। इसमें तिथि के सामने घटी पल में दिया है कि तिथि कब तक रहेगी, लेकिन उसके बाद घंटा मिनट में भी है। जैसे प्रतिपदा को देखिए तो ये तिथि रात में 9:24 तक है। द्वितीया को देखिए, ये तिथि रात में 8:03 तक है। उसके बाद नक्षत्र दिया है। नक्षत्र 27 होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये सब। अब इसमें भी इसके ठीक सामने घटी पल दिया है। उसके आगे घंटा मिनट है। तो प्रतिपदा के दिन जो नक्षत्र है वो है उत्तरा भाद्रपद। ये दिन में 4:28 तक है। उसके बाद द्वितीया को रेवती नक्षत्र है जो दिन में 3:45 तक है। उसके बाद योग दिया गया है। योग भी 27 होते हैं। विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, ये सब। तो ये योगों को देखिए, इसमें प्रतिपदा के दिन शुक्ल योग है जो दिन में 10:07 तक है। उसके बाद द्वितीया को ब्रह्म योग और ऐंद्र, दो योग हैं। ये जो छोटा छोटा लिखा है ये कभी कभी आपको तिथियों और नक्षत्रों में देखने को मिलेंगे। ऐसा तब लिखा होता है जब कोई तिथि, नक्षत्र या योग एक दिन में दो हों। जैसे कि ब्रह्म योग सुबह में 7:45 तक है। उसके बाद ऐंद्र योग अगले दिन सुबह में 5:42 तक है। अब उसके आगे देखिए, करण लिखा है। एक तिथि में दो करण होते हैं, अर्थात एक दिन में दो करण होते हैं। जो पहला करण है जो दिन के शुरुआत में होता है वो ये है। उसके बाद जो करण होगा वो ये वाला होगा। करण कुल 11 होते हैं जिसमें 7 चर करण होते हैं। ये किसी भी तिथि में आ सकते हैं, लेकिन 4 स्थिर करण होते हैं। इनका फिक्स है कि ये एक पार्टिकुलर तिथि के साथ ही आएंगे। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के अंत में शकुनी करण होता है। अमावस्या के शुरुआत में चतुष्पद करण और अंत में नागकरण होता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के शुरुआत में किंस्तुघ्न करण होता है। ये 4 स्थिर करण हैं जो इन तिथियों के साथ ही आते हैं। इसको देखने में आपको समस्या हो सकती है क्योंकि सामान्यतः अधिकतर पंचांगों में इसमें घटी पल ही दिया होता है। तो इसे घटी पल से घंटा मिनट में आपको कन्वर्ट करना होगा। 2.5 घटी का 1 घंटा होता है और 24 घंटे में 60 घटी होते हैं। अब उसके आगे एक और योग दिया है। अब उसके आगे ये जो काले अक्षर में दिया है वो है दिनांक, यानी कि अंग्रेजी की तारीख। ये दिया है 22, 23, 24, लेकिन ये महीना कौन है? अंग्रेजी में तो यहाँ लिखा है ऊपर में, यहाँ पर हिंदी का मास लिखा है। ये चैत्र मास है। हिंदी का महीना भी 12 होते हैं। अंग्रेजी वाले कैलेंडर में जो मास और दिन दिया होता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, ये 12 इसलिए है क्योंकि इन्होंने पंचांग से 12 मास लिए हैं। दिन भी 7 इन लोगों ने हिंदुओं से ही लिया है। अब आगे जो अंग्रेजी का महीना है वो यहाँ है। यहाँ पर लिखा है 22 मार्च से 6 अप्रैल, यानी कि ये जो पक्ष है ये 22 मार्च से 6 अप्रैल तक है। यहाँ आप देख सकते हैं। इसके आगे जो ये है ये फारसी लोगों का दिनांक है। ये सौराष्ट्रियन दिनांक है। उसके बाद ये नेपाली दिनांक है। उसके बाद ये राष्ट्रीय दिनांक है। उसके बाद ये जो है ये है कि चंद्रमा किस राशि में कब तक रहते हैं। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। तो प्रतिपदा को चंद्रमा मीन में थे। ये जो जगह खाली है इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जो राशि है वहां आज भी है। जैसे कि द्वितीया को यानी कि 23 को चंद्रमा मेष राशि में होंगे। अब ये कब आएंगे इस राशि में, तो यहाँ पर घटी पल दिया हुआ है। तो इसी में आगे देखिए ये लिखा है मेष राशि दिन में 3:45, यानी कि आज दिन में 3:45 पर मीन से मेष में चंद्रमा जाएंगे। ये जो आगे दिया है ये स्थिति में क्या है उसके बारे में है। जैसे प्रतिपदा को देखिए, आज ये साल का पहला दिन है तो चांद्र संवत्सर आज बदला है, वो लिखा है। आज से नवरात्रि आरंभ हुआ है, वो भी ये लिखा है। कलश स्थापन, ध्वजारोहण आदि इसे में आगे देखिए ये सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब है कि इस तिथि में और भी हैं लेकिन लाइन खत्म हो गया है तो ये सिंबल आपको ढूंढना होगा।
यहाँ नीचे देखिए ये मिला, अब इसमें आगे भी दिया है। ऐसे आपको कई तिथियों में देखने को मिल जाएगा। जिस तिथि में ज्यादा पर्व आदि हैं उसको भी अवश्य देखा करिए। यह बीच में विविध मुहूर्त लिखा है, यानी किस तिथि में किस चीज का मुहूर्त है वो यह दिया है। इधर में आपको स्पष्ट ग्रह दिखेगा, यानी कि मंगल से राहु तक का है कि किस तिथि में ये लोग किन राशियों में हैं। जैसे कि प्रतिपदा को देखिए, इस दिन मंगल के नीचे 2, 3, 42, 53 लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि मंगल मिथुन राशि में 3 अंश पर, 42 कला और 53 विकला पर हैं। ये जो 2 लिखा है, 2 का मतलब वृष होता है, लेकिन यहाँ पर 2 का मतलब वृष से निकल चुका है, वो ग्रह अब मिथुन राशि में है। बुध को देखिए, 11, 13, 44, 47 लिखा है। इसका मतलब हुआ बुध मीन राशि में है और 13 अंश पर हैं। शुक्र के नीचे इसकी राशि 0 है, इसका अर्थ शुक्र मेष राशि में है। 12 मीन का अंक है, लेकिन 12 नहीं लिखा जाता है, कहीं पर भी 12 को शून्य ही लिखा जाता है। यहाँ पर आपको सूर्य देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूर्य का राशि अंश ऊपर लिखा हुआ है। चंद्रमा के राशि के बाद सूर्योदय और सूर्यास्त लिखा है। प्रतिपदा को सूर्योदय 6 बजे होगा और सूर्यास्त भी 6 बजे होगा। द्वितीया को 5:59 पर सूर्योदय और 6:01 पर सूर्यास्त होगा। अब इसी के आगे सूर्य के राशि के बारे में लिखा है। प्रतिपदा को सूर्य मीन में 6 अंश पर 51 कला और 1 विकला पर होंगे। यदि आपको कभी लग्न देखना हो कि इस समय कौन सा लग्न है, तो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ तिथि है और नीचे राशि है, तो यह हमें देखना हो कि प्रतिपदा को दिन में 10:30 पर कौन सा लग्न है, तो ये है। प्रतिपदा को 7:07 तक मीन लग्न था। एक बात और आपको जानना चाहिए कि सूर्य जिस राशि पर होते हैं, उस दिन सूर्योदय के बाद जो पहला लग्न होता है वो वही होता है। जैसे सूर्य मीन पर है तो पहला लग्न मीन है। अब आगे देखिए, 8:44 तक मेष लग्न है, उसके आगे 10:40 तक वृष लग्न है। हमने 10:30 का देखा तो वृष राशि हुआ, क्योंकि 8:44 से 10:40 तक वृष राशि है। तो ये था पंचांग कैसे देखा जाए। ये जो पंचांग अभी आपने देखा वो ऋषिकेश पंचांग था। आप दुकान पर जाकर ऋषिकेश का हिंदी पंचांग ले लीजिए, उसमें आपको देखना आसान रहेगा। बाकी इस पंचांग में बहुत कुछ है, इसे आप शुरू से स्वयं पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले ज्योतिष और धर्म से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएं। धन्यवाद।